नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विशेषण। व्याकरण में हर भाग अपना एक विशेष महत्व रखता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम है, उसी तरह से विशेषण भी एक व्याकरण का बहुत ही जरूरी भाग है। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में सीखेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इस चित्र को देखूं और मुझे कोई कहे कि आप क्या लिखेंगे, तो मेरे मन में जो पहली बात आती है वो आती है सफेद पहाड़। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस खूबसूरत चित्र में सफेद सफेद पहाड़ है। ये क्यों सफेद हुए हैं? क्योंकि क्या गिरी हुई है? बर्फ गिरी हुई है। तो पहले जो चीज मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में आती है वो है सफेद पहाड़। उसके बाद जो मेरे मस्तिष्क में अगली चीज आती है वो आता है नीला नीला आसमान। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपको और क्या दिखाई दे रहा है? नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर नदी। क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर नदी। आप देख सकते हैं चित्र में एक नदी बह रही है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये चित्र देखने हैं। तो ये जो चित्र है ये किस चीज का है? टमाटर का है। कैसे टमाटर है? शाबाश। किस तरह के टमाटर है ये हैं आपके कैसे टमाटर हैं? लाल टमाटर, ठीक है। उसके बाद अगला चित्र देखिए, ये चित्र किस चीज का है? ये चित्र है आम का। आम आप लोगों ने खाए हैं, हाँ। तो ये किस चीज का चित्र है? आम का चित्र है। तो ये जो आम है ये कैसे आम है? ये है स्वादिष्ट आम। किस तरह के आम है ये है स्वादिष्ट आम, ठीक है। टेस्टी स्वादिष्ट आम है। और ये एक और चित्र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये चित्र किसका है? ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें कितनी पेंसिलें हैं बच्चों? शाबाश। इसमें है 3 पेंसिल। कितनी पेंसिल है? 3 पेंसिल है और 2 क्या है? रबड़ है। 3 पेंसिल और 2 क्या है? रबड़ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये विशेषण आखिर क्या चीज है। तो देखिए, आपने अभी शब्द देखे, पहाड़, आसमान, नदी, टमाटर, आम, पेंसिल, रबड़। आपने ये सारे शब्द सुने ना? जैसे सफेद पहाड़, नीला आसमान, सुंदर नदी, लाल टमाटर, स्वादिष्ट आम, 3 पेंसिल, 2 रबड़। तो यहां से जो मैंने पीछे वाले जो शब्द थे, जैसे जैसे सफेद पहाड़, तो सफेद को मैंने हटा लिया और पहाड़। नीला आसमान, नीले को हटाया, आसमान मैंने ले लिया। सुंदर नदी, सुंदर को मैंने हटाया और नदी मैंने लिख ली। लाल टमाटर, लाल को हटाया और क्या लिख लिया? वेरी गुड, टमाटर लिख लिया। उसके बाद स्वादिष्ट आम, तो स्वादिष्ट को मैंने हटाया और क्या लिख लिया? आम। 3 पेंसिल, 3 को हटा के मैंने क्या लिख लिया? पेंसिल। और 2 रबड़, 2 को मैंने हटाया और क्या लिख लिया? रबड़। तो ये जो मैंने छांटे हुए जो मैंने शब्द हैं, इनको मैं क्या कहते हैं? इन शब्दों को क्या कह सकते हैं? शाबाश। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम कहते हैं, बहुत बढ़िया, सोचिए क्या कहते हैं इन शब्दों को?
इन शब्दों को हम कहते हैं संज्ञाएं। जो शब्द आप बार बार सुनते हैं, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मैंने क्या किया, सफ़ेद पहाड़ से मैंने पहाड़ ले लिया। इसी तरह से मैंने सभी शब्दों के जो आगे वाले शब्द हटाकर उनके पीछे वाले शब्द मैंने लिख लिए और उनको क्या कहते हैं? हम संज्ञाएं कहते हैं। तो जो बाकी बचे हुए शब्द वो क्या है हमारे? जैसे हमारे पास बच गया था सफ़ेद पहाड़, नीला आसमान, सुंदर नदी, लाल टमाटर, स्वादिष्ट आम, 3 पेंसिल, 2 रबड़। तो वो जो मैंने ये कहाँ लिख लिए? मैंने संज्ञाओं के आगे लिख लिए हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं विशेषण। ये है विशेषण। जैसे सफेद पहाड़ में विशेषण क्या है? सफेद। नीले आसमान में विशेषण क्या है? नीला। सुंदर नदी में विशेषण क्या है? सुंदर। लाल टमाटर में विशेषण क्या है? लाल। 3 पेंसिल में विशेषण है 3 और 2 रबड़ में विशेषण है 2। तो इनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसके आधार पर विशेषण की क्या परिभाषा होती है बच्चों? विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हों। किसकी विशेषता बताते हो? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे सफेद पहाड़, तो सफेद पहाड़ में पहाड़ की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सफेद। कि पहाड़ हमारे पास हैं। कैसे पहाड़ हैं? सफेद पहाड़ है। उसी तरह से नीला आसमान, तो आसमान की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नीला। फिर है सुंदर नदी, तो नदी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। उसके बाद है क्या है? उसके बाद लाल टमाटर, तो टमाटर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? लाल। की टमाटर है, लाल रंग के टमाटर हैं। उसके बाद स्वादिष्ट आम, तो आम की विशेषता बता रहा है शब्द स्वादिष्ट। कि आम है, कैसे आम है? स्वादिष्ट आम है। उसके बाद पेंसिल की विशेषता बता रहा है शब्द 3। कि पेंसिल है हमारे पास। कितनी पेंसिल है? 3 पेंसिल है। और उसके बाद 2 रबड़, तो रबड़ की विशेषता, यानी कितने रबड़ हैं? 2 रबड़ हैं। तो ये जो 2 है वो क्या है? विशेष। आज के कार्यपत्रक में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण के शब्द छांटकर लिखिए। तो पहला वाक्य है यह पीला फूल है। तो यहाँ विशेषण क्या है? पीला। उसके बाद मेरे पास 2 पेन है, तो यहाँ विशेषण क्या है? 2। वह बहुत होशियार है, तो होशियार जो है वो विशेषता बताता हुआ शब्द है, तो ये विशेषण है। क्या है यहाँ विशेषण? होशियार। उसके बाद है गुलाब का रंग लाल है, तो लाल जो है ये यहाँ विशेषण है। उसके बाद रमा ने 2 किलो आम खरीदे, तो यहाँ कितने किलो आम खरीदे? 2 किलो, तो 2 जो है वो विशेषण है। उसके बाद मोहन एक मेहनती छात्र है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? मेहनती। ठीक है। उसके बाद मैं आज ताज़ी सब्जियां लाया हूँ, तो यहाँ विशेषण क्या है? ताज़ी। उसके बाद दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो यहाँ विशेषण क्या हुआ? 7। उसके बाद है शेर एक निडर जानवर है, तो यहाँ विशेषण क्या है? निडर। उसके बाद यह आम बहुत रसीला है, तो यहाँ विशेषण क्या है? रसीला। उसके बाद राधा का घर बहुत सुंदर है, तो यहाँ विशेषण क्या है? सुंदर। और अंतिम जो शब्द वाक्य है वो है पपीहा बहुत मीठा बोलता है, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो क्या है? मीठा। ठीक है। तो इस तरह से जो कार्यपत्रक है ये समाप्त होता है और इसी के साथ वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।